सदगुरु जोगी पीर का हमसे समझेंगे कि सेवा का क्या मतलब होता है और सेवा कैसे करें ताकि हमें हमारी सेवा फलदायक हो। तो सेवा मंजूर हो या फलदायक हो, तो सेवा होता है हरि गुरु भगवान को, अपने गुरु को, अपने अवतार को, राधे इष्ट देव को खुशी देना। सेवा का ही दूसरा नाम भक्ति होता है, तीसरा नाम प्रेम होता है, चौथा नाम शरणागति होती है। भगवान को पाने के चार मार्ग है, कर्म धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। इस भक्ति मार्ग को ही सेवा मार्ग कहते हैं और इसी मार्ग से सिर्फ भगवत प्राप्ति होती है। गुरु की शरणागति तन मन धन से, उसको अपनी मन बुद्धि का समर्पण करने से और किसी भी जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थ दान से बंदा काल माया की दुनिया से नहीं निकल सकता, जन्म मरण से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सारी एक फिजिकल ड्रिल और शारीरिक क्रियाएं हैं। उससे निकलने वाला एक पूर्ण गुरु और उसकी पूर्ण शरणागति जब शिष्य करता है तन मन धन से, तब गुरु उसको जब शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति से वो माया से परे हो जाता है और हमेशा के लिए उसका जन्म मरण पड़ जाता है। उससे उसका सनातन रिश्ता बन जाता है। उसके लोक में दिव्य शरीर, दिव्य दाम, दिव्य अंतःकरण और सारी दिव्य दिव्य चीजें उसको प्राप्त हो जाती है। तो सेवा मतलब प्रेम, सेवा मतलब शरणागति, सेवा मतलब भक्ति, ये सारे उसी के पर्यायवाची शब्द है। अब सेवा किसकी करनी है? गुरुओं, संतों, फकीरों की, जो काल माया से परे हैं। पांच देव उपासना, विष्णु जी, कृष्ण जी, आदि शक्ति जी, लेकिन इनके साथ गुरु चाहिए। तो वो पर्सनालिटीज जो काल माया से परे हैं उनकी सेवा, लेकिन वो भगवान और अवतार ये हमें नहीं मिलेंगे, ये दोनों हमें मिलेंगे गुरु के रूप में। और इन पांचों के साथ ये हुक्म है कि गुरु बना के करें और गुरु भक्ति करें। गुरु भक्ति सबसे बड़ी है। तो जिसमें अवतारों को या काल माया से परे जो भी दिव्य लोक है, दिव्य शक्ति है, जहाँ वो सब गुरु में उसका निवास है। उनको कृष्ण रूप, शिव स्वरूप, आदि शक्ति स्वरूप, गणेश स्वरूप समझ गए, नारायण स्वरूप समझ गए, निर्गुण निराकार सगुण साकार स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप समझते गुरु रे साक्षात पर, जिसमें उसको खुशी मिले उसका नाम सेवा। अगर तुम अपनी खुशियां पूरी कर रहे हो, वो स्वार्थ तुम उनसे सिद्ध कर रहे हो कि मेरी ये खुशी, आप ये खाओ, आप ये पहनो, आप ऐसा करो, तो तुम्हें सेवा कभी भी तुम्हारी काउंट नहीं होगी। तुम्हारा कल्याण के लिए या तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा वो भाव या वो सारी चीजें पूरी कर देंगे, लेकिन तुम सेवादार उनके नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम अपना स्वार्थ आगे रख के उनको उनकी सेवा कर रहे हो। तो उन्होंने तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति की है, ना कि तुमने उनकी सेवा की है। तो अब ये सेवा कैसे करें? तो इसके लिए तन मन धन है। तन से भी हम गंदे हैं, मन से भी हम गंदे हैं। मन में संचित कर्मों का पाप पड़ा है, तन में, आंखों में, कानों में, मुंह में, नासिका में, रोम रोम में पसीना, हर जगह गंध है। और उसके बाद मन में संचित कर्मों के अनंत पाप है। और तीसरा धन, माँ के पेट से तुम नंगे आए थे, भगवान की दुनिया से जो कुछ तुमने पाया भी है तो भगवान से बड़ा गुरु है। ये पूरी सृष्टि भगवान की बनाई है, उससे बड़ा ही जब गुरु और तुम माँ के पेट से नंगे आए थे, 1 रुपया कपड़ा भी तुम्हारे पास नहीं था, तो धन से तुम क्या सेवा करोगे? पर फिर भी वो तन मन धन से जो तुम करते हो वो ऐसे सेवा कबूल लेते हैं, तब तुम सेवादार कहलाते हो। वैसे इन तीनों चीजों से गुरु की सेवा नहीं हो सकती, पर वो इन तुम्हारे गंदे गंदे ये तीन चीजों से तुम जो भी करते हो, तन भी, मन भी, धन भी, पर वो जब कबूल लेते हैं तब तुम उनके सेवादार कहलाते हो। अब उसके बाद उन्होंने कबूल लिया, शिक्षा दे दी, दाना सिरदान नाम दान। अब तुम अपने स्वार्थ पूरे करने में लगे हो, क्योंकि तुम्हें आदत है अनंत जन्म में संसार से घूमने का। तुमने जहाँ लेना देना सीखा है, जहाँ तुमने लेना लेना सीखा है, पर ये दुनिया देना देना की, प्रेम की क्या दे। जब तुम देना देना में आओगे तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पर खैर, लोग लेना देना में और लेना लेना वाले ही ज्यादा होते हैं। गुरु कहता है भाई ठीक है, तेरे को जो चाहिए जगदानंद ले ले। तो यहाँ पे सब कुछ लेते, आगे जाकर तो ये नुकसान होगा। जो मेरे निष्काम प्रेमी होंगे, दर्शन सेवा कृपा प्रेम वाले, वो मेरे लोक में, मेरे चरणों में, मेरे पास निवास करेंगे। वही जगदानंद वाले हैं जो फिर तेरे को, तूने क्या गलती की उस वक्त तो तू मनुष्य चोले में होगा नहीं, कि साधना करके अपनी गलती को सुधार ले और समझ ले और अपनी प्रोग्रेस कर ले। ये तो तुझे इसी जीवन में करनी थी। तो निष्काम प्रेमी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेस करते हैं
और प्रोग्रेस करते हैं, उनको ऊपर गुरु के लोक में उनकी करीबी मिलती है बहुत ज्यादा। और सनातन हमेशा अनंत काल के लिए उनका प्रेम, उनका सेवा, उनकी करीबी, क्योंकि जो धाम गुरु ने नीचे बनाया था वही धाम उनका ऊपर भी होता है। तो उसी हमें गुरु के चरणों में निवास करना, गुरु के लोक में हमें जगह मिलेगी जाके, तो फिर वहां हमें धुरी मिल जाएगी। यहाँ हमने 10 साल 20 साल अपने भाव पूरे कर लिए, अपना स्वार्थ पूरा कर लिया, और अनंत काल के लिए अब हम पीछे रहेंगे उन सब प्रेमियों से जो निष्काम थे। तो हमारा उसमें फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो खैर सेवा क्या है कि उनको खुशी देना, अपने हरि गुरु भगवान को खुशी देना, जिससे उनको तन मन धन से जो तुम भी कुछ करो उसमें वो खुश हो। अगर तुमने उनको खुश कर लिया तो सब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत सब अवतार तुम पे खुश हो जाएंगे। तो सेवा करने में एक तो सेवा गुप्त करो, अगर तुम सेवा करके बता दोगे तो उसका फल तभी नष्ट हो जाएगा। दूसरा, सेवा करके सेवा ही मांगो, क्योंकि सेवा करके सेवा मांगोगे तो तुम्हारी पात्रता बढ़ेगी। उस पात्र साथ से जो तुम्हें चाहिए जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, मानसानंद, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि गुरु सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। ईश्वर रूपी ईश्वर के पास सारे ऐश्वर्य हैं, वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, साक्षात परब्रह्म है। तो सेवा गुप्त करें। दूसरा, सेवा जो बताया गया कि सेवा करके तुम्हें भी ना पता होगा तुमने कितने घंटे आज सेवा की, इसको कहते हैं गुप्त सेवा। जैसे पेड़ की जड़ गुप्त है, पेड़ बाहर है, बिल्डिंग की नींव गुप्त है, ये बिल्डिंग बाहर है। इसी तरह से हमें जो भी हम सेवा हमारे हिस्से में आए, धाम की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु प्यारी साध संगत की सेवा, तो ये गुप्त हमें करनी चाहिए ताकि कई गुना हमें फलीभूत हो वो सेवा। तो दूसरा, सेवा करने में कभी भी सेवा का अभिमान ना करें कि मैंने सेवा की है, उन्होंने मेरा किया हुआ कबूल लिया, तन मन धन से मैं सेवा कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है। इस बात का ज्ञान रखें और अपने में मान करके मैं बड़ा जवान हूं, मैं बड़ा तंदुरुस्त हूं, मैं बड़ा फुर्तीला हूं, या मेरे में बड़े गुण है, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं तभी मुझे गुरुजी ने सेवा दी है, जब पास रखा है, मेरी ब्यूटी बढ़ी है, जब मेरे 2 लड़के हैं, जब मेरे पास पैसा बढ़ा है, ये सब उनके आगे जीरो है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो कृष्ण रूप है, कशिश रूप है, और उनके अंश है कामदेव। तो उनके पास ब्यूटी इतनी है अनंत, दौलत इतनी है अनंत, शक्ति इतनी अनंत, ज्ञान इतना, तो तुम्हारा क्या चले, समुद्र के सामने एक गिलास एक बूंद है। तो ऐसा कोई भी विमान लेके उनके पास ना अपने घर परिवार रिश्तेदार का लेके जाए, उनसे जुड़े या सेवा करें, ना अपने आप में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं जवान हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं ये हूं, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये कला है। तो उनमें 64 कलाधारी है, जो मर्जी कला को प्रकट कर लेंगे वो। तो इसलिए सेवा मतलब जिनमें अपने हरिगुरु भगवान को खुशी मिले, उसका तन मन धन से जो हम करें, उस सेवा को हम गुप्त करें, किसी भी कामना को रख के कभी सेवा ना करें, नहीं तो वो तुम्हारा स्वार्थ होगा, तुम्हें उनका प्रेम कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम सारी जिंदगी अपना स्वार्थ ही पूरा करते रहे। और वहां का तो रूल है, जितना प्रेम तुम करोगे उतना प्रेम तुम्हें मिल ही जाएगा, संसार तो है नहीं, वहां धोखा होगा। इसलिए पहले तत्व ज्ञान सारा क्लियर करें। और तीसरी चीज, सेवा करके सेवा ही मांगे, सेवा गुप्त करें, किसी और पे आश्रित होके कि मेरा फलाना बंदा सरपंच वाकव है, ये है, तो मर जाएगा वो। जब कल तुमसे लड़ जाएगा वो, तो तुम उस पे आश्रित ज्यादा हो, उसके पे भरोसा ज्यादा करते हो। तो इस तरीके से भी सेवा ना करें, अपने आप पे अभिमान करके भी सेवा ना करें, सेवा को गुप्त करें। और सेवा मैं कर ही नहीं सकता हूँ इनकी, तन मन धन से हो ही नहीं सकती है इनकी, तो दिव्य अलौकिक अद्भुत पर्सनालिटी है, पर फिर भी जो मैं करता हूँ, इन्होंने कबूल लिया, ये इनकी करुणा है, ये इनकी कृपा है, ये इनकी रहमत है। ये मेरे से बात करते हैं, मुझे छूने देते हैं, चल को बैठ लेते हैं, मेरा लाया वो भोजन कर लेते हैं, मेरे लाए वस्त्र पहन लेते हैं, ये इनकी करुणा कृपा है मेरे पे, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ इनके लिए। तो ये सारी बातें आप सेवादार को ध्यान रखनी चाहिए, तभी उसकी सेवा सेवा है, नहीं तो उसका सेवा स्वार्थ है। तो ये था सेवा के कुछ विशेष गुण।
और ऐसे गुण रखोगे तो ये मत सोचो कि तुम्हें संसार की चीजें नहीं मिलेंगी। उपता कि जितनी ज्यादा सेवा तुम करोगे और निष्काम करोगे, इन गुणों से करोगे, जो जो तुम्हें चाहिए होगा ऑटोमेटिकली तुम्हें वो मिलेगा प्योरिटी से। और जगदानंद, तो सबसे जगदानंद चाहिए, संसार के सुख ये सबसे पहले मिलेंगे। आत्मा आनंद, आत्मा की शांति सुकून, ये भी मिल जाए। ब्रह्मानंद, ये भी मिल जाए। प्रेमानंद, उनकी करीबी, उनका प्रेम, उनकी सेवा, ये भी मिल जाएगा। उनके प्रति कुछ चाहते हो, हाँ मेरे पति प्रीतम प्यारे पुत्र बन जाओ, ये भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम सेवादार हो, अगर तुम्हारी सेवा कबूल होती है, तो अगर तुम स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हो तो तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति तुम्हें चलाने के लिए करते रहेंगे, लेकिन कभी भी तुम उनका प्रेम और तुम उनके सेवादार धर्म में नहीं बन पाओगे, ना कहलाओगे। और नित्य धर्म जो आत्मा का है वो है कि प्रीतम की सेवा करें और प्रीतम से प्रेम करें। जब तक आत्मा का ये लक्ष्य नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। सब साकाम चाहते पूर्ति करके भी वो अतृप्त ही रहेगा बंदा, चाहे उसको गुरु ने कुछ भी भगवान आराध्य इष्ट देव ने दे दिया हो। लेकिन जब वो समझेगा और असल प्रेम और सेवा करेगा, तब उसको जो प्राप्त होगा वो अनर्वचनीय, वो ज्ञान से परे है। जय बाबा जी।